आधार दिया, बहुत से काम हमारे मोदी किया कि जो राहुल का खानदान ने किया। ये सब चोर एक साथ हो गए हैं, इसीलिए उनके एंटी में बोलते हैं ना मोदी नहीं आएंगे, मंदिर नहीं बनेगा तो मोदी नहीं आएंगे। हाँ तो अच्छा ही किया है मोदी जी ने, चोरी चपाटी ये सब बंद हो गया। और राहुल का काम है, इसका 45-60 वर्ष में उसका बाप दादा नाना क्या किया। मंदिर बनेगा से समझौता नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हम हर जिले में जा रहे हैं, बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और वहां की जनता की राय से आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। मैं अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ फिर से हाजिर हूं लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में। आज हम मुजफ्फरपुर में खड़े हैं। मुजफ्फरपुर की जनता से हम आज बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में नरेंद्र मोदी को जनता पसंद करेगी या राहुल गांधी को। क्या लगता है मुजफ्फरपुर की जनता इस बार किसके साथ जा रही है, राहुल या मोदी? मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी जो काम किया देश के लिए ऐसा कभी भी नहीं कोई किया। क्या काम कर दिए? विपक्ष तो बोल रहा है बेरोजगारी दूर नहीं किया, विकास नहीं किया। विपक्ष के जिंदगी में खाने की आदत है तो वही रहेगा। मोदी आ रहे हैं। मोदी 100% मोदी। मोदी बहुत विकास के काम किए, बहुत हम लोग का, जैसे हम लोग वृद्धा पेंशन लेते हैं, पेंशन में किसान को 6,000 रुपया बुझे जे 3 बार में 2-2 हज़ार करके आएगा। मोदी सरकार जो है किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। अभी हम लोग का सुखाड़ कांटी ब्लॉक नहीं था, अभी घोषित करा दिए लोग सब, इसलिए करके हम लोग मोदी का ही हम लोग अति कर रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर के और भी लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जटिल जो दूर नहीं हुई हैं। क्योंकि आपका देश जो है जो 26 नंबर से 6 नंबर पे क्यों पहुंच गया, मोदी की वजह से पहुंचा है। ये कंटिन्यू रहना, अगर 10 ईयर रहे तो आपकी दुनिया इंडिया का काया पलट जाएगा। जो मुजफ्फरपुर है वो किस तरफ जाएगा 2019 में, राहुल के साथ या मोदी के साथ? मोदी के साथ इसलिए जाएगा कि हम लोग खेतीहर किसान आदमी है, और हमको तो जो नेता देखेगा किसान को उसी को हम लोग फायदा देंगे। हम लोग का बहुत अच्छी हुआ है, काटी सुखाड़ घोषित हुआ है, अभी हम लोग का हर फैसिलिटी मिल रहा है। वृद्धा पेंशन लागू कर दिए लोग को, हमारा अभी नहीं है और लोग का है उम्र के हिसाब से। बहुत कुछ काम हुआ है। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विपक्ष अपना काम करता ही रहेगा, मगर देख रहे हैं जो अभी बीजेपी के कितना लहर है और बीजेपी आएगा फुल बहुमत से। क्या लगता है मुजफ्फरपुर की जो जनता है उनके मन में कौन बसे हैं, राहुल या मोदी? मोदी जी। क्यों? मोदी जी आज़ादी के बाद भारत देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हैं, थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि बेरोजगारी खत्म। विपक्ष का काम है कहना, हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोग भी कहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है इस बार जरूर। आप आरोप लगाते थे। हाँ, तो वो आरोप सही होते थे या गलत होते थे? सही थे तब तो हम आए और आगे भी हम ही। अब विपक्ष अब जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं, एकदम गलत ही गलत है, निश्चित गलत बात राहुल जी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में मैनर का कमी है कि किस आदमी को किस तरह से संबोधन करना चाहिए। बोलचाल की भाषा उनकी कांग्रेस पार्टी की बहुत काफ़ी हद तक बिगड़ गई है। दूसरा सवाल हमारा अजय निषाद के लिए है। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, बीजेपी सांसद हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है? हम लोग, हमारा पर्सनल राय, व्यक्तिगत राय है कि 9 मामा से कन्हा मामा वाली बात है। अब बीजेपी के लोगो लेकर आए हैं तो हम लोग, कोई भी आएगा बीजेपी का लोगो लेकर तो हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। मन में कुछ शंका है अजय निषाद को लेकर? हमारा व्यक्तिगत राय है कि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि किसी को भी दे देगी बीजेपी, वही है मोदी को ही। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं। किस तरह का काम कर रहे हैं? अब हम क्या बताएं आपको। विपक्ष ये बोल रहा है कि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है। एक बार में तो सब खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ किए हैं। क्या समय लगेगा? समय लगेगा, धीरे धीरे। और राहुल गांधी ये बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, पीएम ये बोलते हैं कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। वो तो बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलता है, उससे क्या है। क्या काम हुआ है मुजफ्फरपुर में? वो तो हमको नहीं हुआ तो है, मगर एक चांस तो उनको देना ही पड़ेगा। रोड है, सड़क उड़क की सब समस्या है। थोड़ा सड़कें संकरी हैं। हाँ, चौड़ी नहीं है। चौड़ी नहीं है, गड्ढा है। उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रशासनिक
व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। तो मुजफ्फरपुर की जनता जो है वो दोबारा मोदी को मौका देना चाहती है। हाँ, उम्मीद है। ये मोदी बोलते हैं कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। सही बोल रहे हैं। विपक्ष ये हमला कर रहा है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई, विकास नहीं हुआ है। उसको तो अचानक तो नहीं हो सकता है, बेरोजगारी कोई झोला में तो है नहीं कि ले जाके आदमी वो झेल देगा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मोदी जी को वो देश का काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं, काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये क्या? विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा क्या? राहुल को दिखाई नहीं दे रहा? जितना मोदी जी किए हैं उतना राहुल जी नहीं किए हैं। राहुल जी नहीं किए। नहीं राहुल जी को किए। मौका आपने दिया कब है? राहुल जी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि 55 साल दे के देख लिए, सत्ता भोग के थे, ये 55 महीने जो हैं ये सेवा भाव के हैं, क्या कहेंगे? ये सेवा भाव के हैं। क्या मुजफ्फरपुर की जनता मोदी जी को ही पला रही है? हाँ, मोदी जी को। क्यों मोदी जी को पसंद करेंगे? मोदी जी देश का उद्धार किए हैं। देश का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि विकास नहीं हुआ है। नहीं, राहुल मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं। क्यों? क्यों तो क्या, लेकिन हाँ मोदी जी। मोदी जी, हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं मुजफ्फरपुर के लिए जो आप कह रही हैं कि हाँ? हाँ, तो अच्छा ही किया है मोदी जी ने। चोरी चपाटी ये सब बंद हो गया, फिर से चालू हो रहा है इधर। भ्रष्टाचार हाँ खत्म हुआ है। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार फिर से? हाँ, फिर से मोदी जी। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार किसे पसंद करेगी, राहुल या मोदी? देखिए, अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो देश में जो जंग छिड़ा हुआ है उसमें तो बेहतर मोदी है। किस तरह की जंग छिड़ी हुई है देश में? अभी भ्रष्टाचार देख ही रहे हैं। भ्रष्टाचार से निपटने में जो मोदी सरकार जो अभी अपना पूरा शक्ति लगाए हुए है, उसका चूँकि भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस वाले, तो उसको छिपाने के लिए तरह तरह के अपना नुस्खा अपना रहे हैं। तो हम लोगों के विचार से हम लोगों के क्या, मेरी अपनी राय है कि मोदी सरकार इस देश के लिए अच्छी है, बेहतर। मुजफ्फरपुर की जनता किसे लेकर आ रही है, राहुल और मोदी में से? मोदी आएगा ना, वही आएगा ना। बहुत कुछ हुआ है, आएगा वही। क्या बहुत कुछ हुआ गया? अब हम क्या कैसा बोले, बहुत कुछ बहुत ही अच्छा बेहतरीन। कुछ काम याद है उनके अच्छे काम? काम तो याद तो है नहीं, लेकिन फिर भी आएंगे। फिर भी वही आएंगे। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर के हैं? हम भी इधर का है नहीं। इधर के नहीं है? इधर का नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? इधर हम आए नहीं करते हैं। कभी इधर नहीं आते हैं? आते नहीं है कभी। मौका आज घूमने आए। हम कल भी जूस बेचते थे और आज भी जूस बेच रहे हैं और परसों भी जूस बेचेंगे। ऐसा तो कोई जीत जाएगा तो हमको यहाँ पर ताजमहल बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो घर का गार्जियन करेगा वही, जो अच्छा लगेगा वही ना करेगा। क्या मतलब है वो सबसे? तो क्या बदल नहीं सकता है क्या? पकौड़े भी क्या तो बेच सकते हैं, आलू भी उगा सकते हैं। माने जूस से अच्छा है पकौड़ा बेचना। आप माने मोदी जी बोल रहे हैं कि भैया पकौड़े भी तो बेच सकते हैं। माने आपको क्या लग रहा है जूस से अच्छा है पकौड़ा बेचना? हम कैसे बोल रहे हैं? मोदी जी आपके नज़र में क्या अच्छा है? देश के युवा बोल रहे हैं भैया। पहले आप बताइए, आपकी नज़र में क्या अच्छा है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि कल भी हम जूस बेचते थे, आज भी जूस। कोई भी जीतेगा, हमको उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हमको जो काम करना है वोट देना, वोट देंगे। आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही? क्या समस्या, माने क्या मेरी समस्या है? मतलब देश की जो समस्या है, जनता देश की क्या समस्या है देश में, खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? उस तौर पर धीरे धीरे हो रही है वो सबकी। समय लगेगा। ये सब मन की बात मन में ही रहती है, समझे? मोदी जी कहते हैं ना हमेशा मन की बात, तो मन की बात मन में ही रख लीजिए। चुनाव आने से पहले मन की बात वो देश की बात हो गई। ठीक है, अच्छी बात है ना। मोदी को पसंद करेगी। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं ना वो। विपक्ष तो बोल रहा है कि अच्छे काम कर ही नहीं रहे। नहीं, वो अच्छे काम कर रहे हैं ना। विपक्ष को बोलने दीजिए जो बोलना है। जो अच्छे काम कर रहे हैं वही उन्हीं को वोट मिलेगा, और किनको मिलेगा? और राहुल जी बोलते हैं कि चौकीदार चोर है। वो उनको बोलने से क्या होता है? पब्लिक देख रही है ना कि क्या काम कर रहे हैं मोदी जी। उनको बोलने से थोड़ी कुछ होता है। पब्लिक ने कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक जो करेंगे वही होगा, हम लोग जो करेंगे वही होगा। हम लोग जिनको पसंद करेंगे वही आएंगे। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार किसे पसंद कर रही है? मोदी जी को पसंद करेंगे। खत्म का तो पता नहीं, जो बाकी है सामने दिख रहा है। क्या बाकी है समस्या? वही ट्रैफिक का मामला है। ट्रैफिक का मामला है। हमने एक महिला से बात की, वो बोल रही है कि क्राइम खत्म नहीं हो रहा है क्षेत्र में। क्राइम तो महिला ही करवा रही है। क्राइम जो है तो महिला ही करवा रही है ना।
और ढंग तो और क्या, ढंग से अपने कपड़े नहीं पहन के चल रही है तो क्राइम तो होना ही होना है। वो अपने तन को झांक के चले, कोई क्राइम नहीं करेगा। नहीं, उनका मतलब क्राइम का मतलब ये नहीं था कि महिलाओं की वजह से, उनका मतलब था कि और भी तरह के क्राइम होते हैं। जैसे नहीं, पहले के अपेक्षा जो है अभी क्राइम कुछ नहीं हो रहा है, ये सब जान रहे हैं। सीधे आप मुजफ्फरपुर की महिलाओं का, आप भी मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर की महिलाओं पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनके नहीं, तो आप इस रोड में थोड़ा सा जो है ना सवेरे से शाम तक आप रह के देख लीजिए, उसके बाद आपको भी खुद पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है इस रोड का। सारा दिन यही देखते रहते हैं ना, 24 घंटा यहीं पे रहते हैं। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं मोदी और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि महिलाओं की वजह से महिलाएं वो सब करे ना, मोदी जी नहीं ना आके देख रहे। हम एक्टिव रहेंगे तो क्राइम हो भी नहीं करेगा, अपना एक्टिव रहना है ना। लेकिन आप सीधे आरोप लगा रहे हैं महिलाओं पे कि महिलाओं की वजह से। नहीं, तो महिलाएं कुछ तरह से ऐसा कर रहे हैं ना, उस तरह से जो है क्राइम हो रहा है। अब वो क्राइम के बात कीजिएगा तो बहुत हद तक जो है क्राइम बंद हो चुका है। क्राइम को बढ़ने में, मुजफ्फरपुर के क्राइम को बढ़ने में पुरुषों का हाथ नहीं है। नहीं, पुरुषों का हाथ क्या रहेगा? क्राइम क्या क्राइम का बात कर रहे हैं आप? क्राइम पैसा छीन छोड़ होता है, वो क्राइम हुआ, या इज्जत प्रतिष्ठा लूट रहा है। महिला से पूछा तो उसने बोला कि क्राइम जो है वो इस क्षेत्र में कम नहीं हुआ है। आपने सीधे महिलाओं पे आरोप लगा दिया कि मुजफ्फरपुर की महिलाएं क्राइम, अब वो क्राइम जो है, क्राइम ऐसा कोई बात नहीं है कि क्राइम नहीं कमा है, क्राइम बहुत हद तक कम गया है। अब ये थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है, चाहे जहाँ भी रहे, अब किसकी भी सरकार रहे, उससे कोई बहस नहीं चलती। ये बात आपको कहीं ना कहीं ये बात मानने से इनकार करना चाहिए कि महिलाओं की वजह से ये चलिए इसको हम आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो इसे हम मानते हैं कि हाँ, महिलाओं की वजह से आप जो कहे हम उसको नहीं समझ पाए, महिलाओं की वजह से नहीं हो रही है। अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं हो रही है, चलिए क्राइम नहीं हो रहा। हाँ, ये कहिए। बहुत आपका धन्यवाद। इस तरह से किसी एक पर आरोप लगा देना और खुद को उस आरोप से बचा लेना, ये सही बात नहीं है। आप मोदी का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है तो आप उसे आरोप नहीं समर्थन, हम तो ये तो नहीं ना, हमको पता था कि वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो ये क्राइम के बारे में पूछा था कि क्राइम का स्तर, एक महिला से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि क्राइम का स्तर कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है मुजफ्फरपुर में। तो आपने नहीं, तो हमको लगा कि वो क्राइम जो है ना, ठीक है, आपको जो भी लगाओ, फिलहाल अपनी गलती में आप मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।